राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही यूनिक टॉपिक हमारी गेहूं की फसल के लिए होने वाला है। जो मेरे प्यारे किसान भाई गेहूं की खेती कर रहे हैं या फिर वो गेहूं की खेती करना चाहते हैं, जो गेहूँ की बुआई कर चुके हैं या फिर गेहूँ की बुआई करने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत ही शानदार ये टॉपिक किसान भाइयों रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि यदि आपने गेहूँ की फसल की बुआई आप कर चुके हैं और 21 दिन 22 दिन, कुछ किसान भाई 25 दिन पर पानी लगाना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर गेहूं की फसल के अंदर सबसे पहले हमें कौन सा खाद डालना चाहिए, ये जो आज मैं आपको खाद बताने वाला हूँ, यहाँ पर आज मैं आपको 3 से लेकर 4 खादों के बारे में एक संपूर्ण जानकारी दूंगा। इन चारों खादों को यदि समय रहते पहली सिंचाई से पहले या फिर पहली सिंचाई करने के बाद आप अपनी गेहूँ की फसल के अंदर उपयोग में ले आते हैं, तो आपकी जो गेहूँ की फसल होगी एक बहुत ही शानदार तरीके से टिलरिंग करके चलेगी। कल्लों की जो संख्या होगी हमारी गेहूं की फसल के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। गेहूं की फसल हमारी लगातार हरी भरी बनी रहेगी। कुछ किसान भाइयों के खेतों के अंदर समस्या ये आती है कि उनकी जो गेहूं की फसल होती है वो पीली पड़नी शुरू हो जाती है। उसके अंदर जो कल्ले होंगे वो कल्ले अच्छी तरीके से नहीं बन पाते हैं, अच्छी तरीके से जो बढ़वार है वो गेहूँ के अंदर नहीं हो पाती है। तो ये सब कमियां हमारी फसल के अंदर आखिरकार क्यों आती हैं और ऐसे कौन कौन से खाद हैं कि इन खादों को यदि सही मात्रा में हम पानी से पहले डाल दें या फिर पानी के बाद डाल दें, जो हमारी गेहूं की फसल अच्छी तरीके से बढ़वार करके चले और कल्ले और टिल्डिंग उसके अंदर ज़्यादा बढ़ जाएं। क्योंकि ये सब आप भी बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं, जितनी ज़्यादा गेहूँ की फसल के अंदर टिलरिंग होगी, जितनी ज़्यादा कल्ले होंगे, फसल हमारी पीली नहीं पड़ेगी, तो हमारी जो पैदावार होगी वो कम से कम 15 से लेकर 25% तक ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो कौन कौन से खादों की कितनी कितनी मात्रा लेनी है वो संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। जैसा कि आप इस समय पर खेत के अंदर देख पा रहे हैं, खेत के अंदर जो है पहली सिंचाई किसान भाइयों हो चुकी है। अब पहली सिंचाई करने का सबसे सही समय क्या है? कुछ किसान भाई 18 दिन की गेहूं की फसल के अंदर पानी लगाते हैं, कुछ 20 दिन, कुछ 21, कुछ 22, कुछ 25, इस तरीके से गेहूं की फसल के अंदर पानी किसान भाई लगाते रहते हैं। लेकिन जो गेहूं की फसल आप इस समय पर देख पा रहे हैं बिल्कुल हरी भरी, बिल्कुल शानदार ये गेहूं की फसल हमारी चल रही है और इससे जो हमने पानी लगाया है वो 23 दिन की अवस्था पर किसान भाइयों इसे पानी लगाया गया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। पहले चेक कर लीजिए खेत के अंदर, यदि आपका रेतीला खेत है तो हो सकता है आपको 19 दिन 20 दिन पर भी पानी देना पड़ जाए, क्योंकि वहाँ पर जो है पानी की मात्रा की कमी रहती है। और यदि आपकी मोटी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, तो उस खेत के अंदर हो सकता है किसान भाइयों आपको 24 दिन 25 दिन तक भी पानी लगाना चाहिए। तो आप अपने खेत में पहुँच करके देख सकते हैं कि आपको कितने टाइम पर कितना पानी लगाना है। अब बात कर लेता हूँ खादों की। यदि आपने अभी तक अपनी गेहूं की सिंचाई नहीं की है तो इन खादों को आप खेत की सिंचाई करने से पहले अपने खेत के अंदर डाल दीजिए। यदि रेतीला खेत है तो सिंचाई करने के बाद इन खादों को आपको डालना है, और यदि मिट्टी मोटी है तो सिंचाई करने से पहले, पानी देने से पहले इन खादों को यदि आप अपनी फसल के अंदर डालते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से आपकी जो फसल होगी वो टिल्डिंग और कल्ले बना करके चलेगी। तो पहला जो हमारा यहाँ पर खाद है, पहला खाद किसान भाइयों आपको लेना है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट एक बहुत ही शानदार और एक बेहतरीन खाद हमारी गेहूं की फसल के लिए किसान भाइयों यहाँ पर होने वाला है। अमोनियम सल्फेट की जो मात्रा आप लेंगे वो लेंगे लगभग 30 से लेकर 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो अमोनियम सल्फेट जैसे ही आप लेते हैं ये हमारी फसल के अंदर बिल्कुल हरियाली लेकर के आएगा, फसल बिल्कुल हरी भरी बनी रहेगी। फसल के अंदर टिल्डिंग बढ़ाने में इसके काफ़ी ज़्यादा महत्व यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अमोनियम सल्फेट की मात्रा 30 से लेकर 35 किलोग्राम आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर लेनी चाहिए। बात कर लेते हैं दूसरे खाद की कि आखिरकार दूसरे खाद के रूप में हमें कौन सा खाद लेना है जो हमारी गेहूं की फसल की बढ़वार के साथ साथ कल्ले और टिल्डिंग भी बढ़ा सके। तो दूसरे खाद के रूप में किसान भाइयों आपको यहाँ पर लेना है सागरिका। जो इफ्को कंपनी की सागरिका आती है, इसकी मात्रा जो किसान भाइयों गेहूं की फसल के अंदर आप लेंगे वो 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप सागरिका की मात्रा ले लेते हैं तो इसके अंदर वो सभी सूक्ष्म पोषक तत्व, वो सभी तत्व दिए गए हैं जो हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। और पहले पानी पर ही यदि आप इन्हें डाल देते हैं तो हमारी गेहूं की फसल बिल्कुल नीचे से ही अच्छी तरीके से कल्ले और टिल्डिंग लेकर के चलेगी। जैसा कि आप इस समय पर गेहूं की फसल के अंदर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए मैं आपको एक पौधा उखाड़ करके दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से जो किसान भाइयों टिल्डिंग करके चल रहा है। ये आप देखिए, ये एक पौधा है हमारा और इस एक पौधे के अंदर से लगभग किसान भाइयों 5 से लेकर जो 6 कल्ले हैं, 5 से लेकर जो 6 की टिल्डिंग है, ये एक ही दाने से लेकर के चल रहे हैं। इसके अंदर किसान भाइयों अभी जो है
अभी हमने इसमें खाद जो है वो डाला है, यानी कि पानी देने से पहले जब हमने इसके अंदर खाद डाला था तो आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से टिल्डरिंग जो है वो किसान भाइयों होकर के चल रही है। और आने वाले लगभग 8 से लेकर 10 दिन के अंदर इसके अंदर टिल्डरिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सागरिका की मात्रा आप लेंगे 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास टोटल 2 खाद ये हो जाते हैं। बात करते हैं तीसरे खाद के रूप में कि तीसरे खाद के रूप में हमें यहाँ पर कौन सा खाद लेना चाहिए। तो यहाँ पर किसान भाइयों आपको ले लेनी चाहिए जो हमारा ह्यूमिक एसिड आता है। ह्यूमिक एसिड की मात्रा जो आपको ह्यूमिक एसिड लगभग 98% में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको 98% नहीं मिलता है, उसकी मात्रा ऊपर या नीचे मिलती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि उसकी कितनी मात्रा आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। तो लगभग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो है ह्यूमिक एसिड ले लेना है और उसे भी इन्हीं खादों के अंदर किसान भाइयों आपको मिक्स करना है। तो इस तरीके से टोटल ये आपके पास 3 खाद किसान भाइयों हो जाते हैं। अभी मैं आपको चौथे खाद के बारे में और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये सारे खाद हमारी गेहूं की फसल के अंदर और क्या क्या फ़ायदे निकाल करके देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक ही पौधे से लगभग ये 5 कल्ले 5 टिल्डिंग अभी तक निकल चुकी है और गेहूं की जो फसल है वो हमारी मुश्किल से अभी 26 से लेकर 27 दिन की हुई है, यानी कि 3 दिन पहले हमने इसे पानी दिया था और 23 से 24 दिन की अवस्था पर इसे हमने जो पानी दिया था, अब ये फसल लगभग 26 से 27 दिन के आसपास की हो चुकी है और अच्छी तरीके से ब्यांत अच्छी तरीके से कल्ले ये बना रही है। तो आपकी फसल के अंदर भी बहुत ही शानदार तरीके से कल्ले और टिल्डिंग बन करके मिलेगी और आपकी पैदावार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बात कर लेते हैं चौथे खाद की। तो चौथे खाद के रूप में हमें यहाँ पर क्या लेना है। यूरिया आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि यूरिया की जगह किसान भाइयों हम पहले ही अमोनियम सल्फेट ले चुके हैं। उसके अंदर किसान भाइयों सल्फर की मात्रा भी आपको मिल गई है और नाइट्रोजन की मात्रा भी उसके अंदर आपको देखने को मिल गई है। तो टोटल 3 खाद आपके पास ये हो गए थे। लेकिन चौथे खाद के रूप में जो हमारा NPK 19-19-19 खाद आता है, NPK 19-19-19 के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों की जो मात्रा है वो किसान भैया 19-19% दी गई है। इसकी जो मात्रा यहाँ पर आप लेंगे वो लेंगे 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो 3 किलोग्राम 19-19-19 को भी इन्हीं सभी खादों के अंदर अच्छी तरीके से मिलाने के बाद, यदि रेतीली मिट्टी है तो सिंचाई कर दीजिए पहले खेत की और सिंचाई करने के बाद इन खादों को डालिए। और यदि मोटी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, तो इन खादों को आप पहले अपने खेत के अंदर डालें और बाद में आप सिंचाई कर दीजिए। यदि आप इन सभी खादों का एक शानदार तरीके से उपयोग कर लेते हैं तो नंबर 1 की पैदावार, नंबर 1 की बढ़वार, नंबर 1 के कल्ले आपके गेहूं की फसल के अंदर 100% देखने को मिलेंगे। ये एक ऐसा फार्मूला किसान भाइयों मैंने आपको बता दिया है जो कामगार है, जो 100% कार्य करेगा और आपको अच्छे रेट निकाल करके दे सकता है। तो उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करें, अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करें और अपने भाई की वीडियो को जितना ज़्यादा आप प्यार दे सकते हैं उतना ज़्यादा प्यार दें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।